आज हम द्रव्य गुण का फर्स्ट ड्रग आमलकी के बारे में पढ़ेंगे। ये आमलकी का पेड़ है, इसकी हाइट लगभग 20 से 25 फीट ऊपर होगी। इसका कांड पतली होती है और धूसर वर्ण की होती है और इसके पत्ते रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये पतले पतले रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि चिंचा से थोड़ा सिमिलर होते हैं। एक बार मैं चिंचा भी दिखा रही हूँ। ये चिंचा है, एक मिनट है, और ये आमलकी है। ये चिंचा है, ये आमलकी है। ये थोड़ा, इसके पत्ते पतले पतले हैं, छोटे छोटे और रेक्टेंगुलर शेप में लंबे से है। ये डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है इसमें। और इसका फ्रूट होता है, आंवला सभी ने देखा होगा, ये इसका फ्रूट है। इसका फ्रूट का सीज़न अक्टूबर से अप्रैल तक में होता है। इसका मेन अभी सीज़न चल रहा है। इसके फ्रूट्स हैं अभी होते हैं वो पीतवर्ण येलो कलर के होंगे, जो कि गुच्छों में होते हैं। और जो अब मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका रस। इसमें पंच रस होता है, लवण रस नहीं होता। आम्ल प्रधान है, सबको पता है आंवला खट्टा होता है तो आम्ल प्रधान होता है। इसका वीर्य शीत होता है और इसका विपाक मधुर होता है। ये त्रिदोष है, वात को भी हरता है, पित्त और कफ। त्रिदोष है, आँखों के लिए बेस्ट होता है, चक्षुष्य है, बालों के लिए केश है, और ये रसायन है। रसायन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। वैसे ये खट्टा है तो हम लोग बोलते हैं कि खट्टी चीज़ें पित्त विकारों में नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये शीत होने के कारण और मधुर होने के कारण पित्त का भी शमन करता है। जो पुष्प होते हैं वो पीतवर्ण के येलो कलर के होते हैं और गुच्छे में आते हैं, जो फरवरी से मई तक में आएंगे। और अभी इसके फ्रूट्स आते हैं अक्टूबर के मंथ में। ये दीपन, रोचन, अनुलोमन, ये सब काम करता है। उसके बाद प्रमेहग्न है, ज्वरग्न है, और मूत्रल है, दाह प्रशमन है और रसायन है। इसके योग एक तो च्यवनप्राश है, त्रिफला है। त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, आंवले की, विभित की और हरित की। उसके बाद इसको एक इसका पर्याय है धात्री, तो धात्री रसायन करके भी आता है। ब्राह्म रसायन और धात्री लौ, ये सब। हम लोगों ने आमलकी के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर लिया। वर्चुअली आप उसे देख चुके हो। अब मैंने इसको नोट्स की रिटर्न फॉर्म में पूरा कंसाइजली आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो आमलकी जो जिस फैमिली से आता है वो यूफोरबिएसी फैमिली है, और इसका जो बोटानिकल नेम है वो एम्बलिका ऑफसिनालिस है। मैंने बोटानिकल नेम लर्न करने की ट्रिक्स डाली, आप उससे रिलेट कर सकते हो कि कैसे याद करना है। फिर इसका जो कुल होता है वो एरन कुल के अंदर ही आता है। इसका लैटिन नेम एम्बलिका ऑफसिनालिस। अब आते हैं एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना होगा। ये उसी सिक्वेंस में है कि आपको सबसे पहले उसकी फैमिली, उसका कुल, उसका लैटिन नेम, ये तो कंपलसरी है कि पता ही होना चाहिए, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिखने के लिए भी। फिर आते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची सिनोनिम्स, क्या है, किस किस नाम से आमलकी और जाना जाता है। तो आमलकी को हम धात्री, आंवला, बहुत कॉमनली आंवला ही बोलते हैं घर में। उसके बाद आमलज, आमल, जाति फल रस, अमृत फल, श्रीफल। श्रीफल इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है जो याद रखना है। मतलब कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जो पर्यायवाची शब्द से, जैसे कि धात्री को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, श्रीफल लिखा हुआ आ गया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। वृतफल, वृतफल के बाद इसको व्यय आपका होता है एज, वो भी इसको बोलते हैं व्यवस्थापन, जिसका इसका कर्म होता है। तो अगर हम बात करें इसे धात्री क्यों बोलते हैं, धात्री का मतलब होता है मदर से, माँ। तो ये एक तरीके का रसायन, आमलकी रसायन, और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रहता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ है, तो इसको धात्री माँ से कंपेयर करा गया है। उसके बाद इसको हम लोग अमृत फल बोलते हैं, अमृत के समान है। वृत फल मतलब, वृत मतलब सर्कुलर शेप का इसका फल होता है ना, तो इसलिए वृत फल। व्यय स्थापना करता है कि एज को इस्टेब्लिश करता है, मतलब कंट्रोल करता है कि एजिंग जल्दी ना हो, तो इसलिए इसको व्यय से रिलेट कर रहा है। उसके बाद ये वृक्ष होता है, मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इनफर्टाइल कपल्स के लिए इसको दिया भी जाता है, इसके रसायन को। अब इसके प्रमुख कर्म की बात करें, सबसे मेन ये रसायन है, ठीक है। तो एक तो इसका प्रमुख कर्म रसायन हो गया, वृक्ष के ऊपर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर देखो, आंवला खट्टा है तो इट्स वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कि उसके अंदर कौन सा विटामिन होगा। इसके अंदर विटामिन सी होता है, गैलिक एसिड होता है और साथ में कैल्शियम होता है। तो विटामिन सी तो आप बिना लर्न करे भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके गुण, ये इंपॉर्टेंट है। गुण, वीर्य, विपाक और स्वरूप क्या है। तो इसका गुण क्या है, हैवी होता है, गुरु होता है, रूक्ष होता है, और आपको बताइए आंवला ठंडा होता है ना, बॉडी के लिए शीत इसको वो होता है, गुण होता है, ठीक है, और साथ में ये गुरु है। विपाक की बात करें, अगर आप इसका आफ्टर टेस्ट देखोगे खट्टा लगता है, उसके बाद मधुर, मधुर इसका विपाक है। साथ में इसमें रस कौन सा होता है, रस में इसके अंदर सारे रस होते हैं, पंच रस है, लेकिन लवण वर्जित है, लवण इसके अंदर नहीं होता, बाकी ये पंच रस। तो
तो इसके अंदर लवण रस जो होता है वो नहीं होता है, बाकी सारे रस पंचरस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका वीर्य। वीर्य इसका कैसा है, शीत है। उसके बाद इसके स्वरूप की बात करते हैं। मैंने अभी आपको वीडियो में मेरी फ्रेंड ने एक्सप्लेन करा था कि जो इसका वृक्ष है वो मध्यम प्रमाण का था, कितना 20 से 25 फीट आपने देखा था ऊंचा था। साथ में इसको कंपेयर अभी हमने देखा था इसकी लीव्स को किसके साथ कंपेयर किया था, चिंचा के पत्तों का। और चिंचा क्या होता है आपका, इमली होता है। तो इमली की जैसी लीव्स बिल्कुल सिमिलर दिखती है, इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, तो आपको डिफरेंस उसमें दिखाया गया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। और जो आंवले का पेटियोल होता है बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा लीव्स है, काफ़ी सारी एक साथ लगी हुई है, बट इमली में बहुत स्पेशियस है, बीच बीच में लगी हुई है। फिर अब इसकी बात करते हैं कि इसके पुष्प जो होते हैं वो गुच्छों में होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंचेस में, और येलो कलर के पुष्प होते हैं। एट प्रेजेंट अभी इसमें फल लगे हुए हैं। और साथ में इसमें कितनी रेखाएं होती है, 6 रेखाएं और 6 खंडों की घोतक होती है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फल। फल इसका कैसा था, गोल था, उसमें 6 खंड बने हुए थे। आप अगर फ्रूट देखोगे उसमें लाइंस बनी होती है, 6 खंड होते हैं और अंदर षटकोण बीज होते हैं। उसका जो अंदर बीज का आप देखोगे वो भी 6 है, 6 कोण बीज, मतलब षटकोण बीज निकलेंगे। उसके बाद क्या है, इसका मार्च से अप्रैल में पत्तियाँ आती है, फूल आते हैं। मैंने जस्ट बोला इसका पेटियोल, मतलब इसका क्या है, पुष्प दंड, वो क्या होता है, लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है इसका पुष्प दंड। और साथ में उसमें पत्र, जो आपको ये याद होना चाहिए, लीव्स की मॉर्फोलॉजी अभी हमने जस्ट देखी थी, वो कैसी थी, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल को इन हिंदी इट इज़ आयतकार आकार के होते हैं। ठीक है, पंखवत होते हैं और व्यवस्थित, मतलब बिल्कुल सिक्वेंस से लगे हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आंवला है उसकी 2 जाति होती है, वन्य और ग्राम्य। जो वन्य जाति होती है वो अच्छी होती है खाने के लिए और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, वन्य वाली ज़्यादा अच्छी बताई गई है। उसमें भी पर्टिकुलरली 3 डिवीज़न है, छोटा होता है वो, कठिन होता है, अश्चल होता है, कौन सा वन्य। और जो ग्राम्य है वो बड़ा होता है साइज़ में, वन्य वाले छोटे छोटे होते हैं। अभी जो मैंने फ्रूट दिखाया था वो छोटे साइज़ का था, बड़ा होता है, मृदु होता है, मांसल होता है ग्राम्य जाति का। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हमें पता है आंवले का पेड़ बहुत कॉमनली मिल जाता है, तो भारत में सर्वत्र सब जगह ये मिला हुआ है। आपको रासायनिक संगठन ऐसे याद हो जाएगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया रासायनिक संगठन याद करना बहुत आसान था। क्या इसके अंदर होगा, विटामिन सी होगा, साथ में टैनिक एसिड आप बहुत सारों में लिख सकते हो, मोस्टली सब में टैनिक एसिड, गैलिक एसिड मिलता है। फिर आपके इसमें फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो सेल्यूलोज मिलेगा, और इसमें निर्यास में शक्कर होगा। अब इसके मेन पॉइंट से याद रखने वो क्या थे, पंचरस लवण वर्जित, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। साथ में इसका क्या है, रसायन है, इसका प्रमुख योग जिसे बोल सकते हैं कि क्या करता है, मेनली रासायनिक कर्म करता है। फिर उसके बाद अगर त्रिदोष नाशक है ये याद रखना, और अमल प्रधान है। अब साथ साथ में अब इसके कर्म लिखने होता है आपको एग्जाम में, लॉन्ग आंसर में। तो एग्जाम में क्या करना होता है, कोई भी ड्रग है आपको पहले लेफ्ट कॉलम याद होना चाहिए। बाह्य कर्म, अभ्यंतर कर्म, 2 कर्म होंगे। बाह्य मतलब जो बाहर हमारी बॉडी पे दिख रहा है वो क्या है, हमारे बालों के लिए पता है आंवला, रीठा, शिकाकाई सुना ही होगा, केश्य होता है। चक्षुषे, विटामिन की वजह से ये हमारे आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आंवला का मुरब्बा खाते हैं। दाह प्रशमन होता है, हीट को लॉस करने में हेल्प करता है, मतलब हमारी जो दाह बॉडी पे जितनी भी गर्मी है उसको शीत होने के कारण दाह प्रशमन होता है। फिर नेक्स्ट आता है अभ्यंतर। इंटरनल क्या काम करेगा, हमारी नाड़ियों के लिए बल्ले प्रोवाइड करेगा और साथ में इंद्रियों को शक्ति देगा। नेक्स्ट कॉलम कैसे याद रखने होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लाइक पाचन संस्थान, रक्तवाह, श्वसन, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, मूत्रवाह, फिर उसके बाद आपको त्वचा और लास्ट में सात्मीकरण, इसका पता होना चाहिए स्पेसिफिक यूज़। तो आपका पाचन संस्थान में पता ही, अगर नहीं भी पता तो कि अम्ल प्रधान है, तो वो रुचि लाएगा खाने में, रोचन, दीपन, अनुलोमन, ये सारा काम ये करेगा। उसके बाद रक्तवाह संस्थान में क्या, हृदय और शोणित स्थापन करता है ये। श्वसन में क्या है कि कफघन है, ठीक है, अम्ल प्रधान है और साथ में क्या है, कफघन है। मूत्रवाह संस्थान में क्या होगा, मूत्रल और प्रमेहग्न है, 2 चीज़ तो याद रहनी। यहाँ पे कफघन है तो ऑब्वियसली कफघन की वजह से ये प्रमेहग्न भी है, ठीक है, कफ का नाश कर रहा है। फिर हमारी त्वचा में इसका यूज़ क्या, अगर हम एप्लीकेंट की तरह से यूज़ करते हैं तो ये कुष्ठघन है, और तापकर्म क्या है, ज्वरग्न और दाह प्रशमन। फिर उसके सात्मीकरण क्या है कि रसायन होता है, ये मैंने जस्ट बताया। अब हमारा प्रजनन संस्थान के अंदर अभी बताया था कि जितनी भी इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं उसमें आंवला दिया जाता है, तो वृष्य और गर्भ स्थापन करने में ये हेल्पफुल होता है। अब संस्थानिक बाह्य प्रयोग क्या है कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, कहाँ पे करेंगे, दाह में करेंगे, जितने भी पैथिक विकार है उनमें करेंगे, हेडेक, शिराशूल में करेंगे, मूत्र अवरोध है उसमें इसका लेप करते हैं। और साथ में कहाँ कर सकते हैं, त्वचा पे, मतलब इसका ना ऑइंटमेंट की तरह भी यूज़ होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, सीरम्स वगैरह में। फिर नेत्र रोग के अंदर आंवले का स्वरस डालते हैं। फिर आते हैं मस्तिष्क दुर्बल्य,
दृष्टिमंद है, आइस के लिए बताया था, इंद्रिय दुर्बल है, इनमें दिया जाता है। आरुचि में, अग्निमंद में, ये डिसऑर्डर्स है, कब कब देंगे तो आरुचि, अग्निमंद, विबंध, इन सब के अंदर इसको दिया जाएगा, अर्श वगैरह में देते हैं। हृदय रोग में देंगे, रक्तपित्त में देंगे, और श्वसन संस्थान में कहाँ देंगे, काश श्वास, क्योंकि कफग्न है तो काश श्वास इनके अंदर इसका यूज़ करेंगे। साथ में राज्यक्षमा में भी इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पे मैंने बताया इसको एज एन ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो चर्म रोगों में, कुष्ठ रोगों में, विसर्प में इसका यूज़ करेंगे। अब ये मूत्रल था, है ना, और कफग्नि था, तो मूत्र कृच वाली बीमारियों में देंगे। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो ताज़ा आंवला है उसका रस पिलाते हैं। जब यूरिन डिज्यूरिया वाली कंडीशन होती है तब इसके अंदर आंवले का जूस हेल्पफुल होता है। तापक्रम के जो जीर्ण ज्वर है, बहुत क्रॉनिक ज्वर है, उसके अंदर हम देंगे, जो बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रहा है। तृष्णा के वेग में ये हेल्पफुल है, और साथ में दाह में आंवले को दिया जाता है क्योंकि शीत होता है। सात्वीकरण क्या है, कहाँ कहाँ पे मेनली इसको दिया जा सकता है। सात्वीकरण क्या है इसका स्पेसिफिक, कि दौर्बल्य, क्षय, शोथ और इन सब रोगों में ये प्रयुक्त होता है। अब आपको एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन फिर से है कि आंवले का कौन सा अंग हम मेनली यूज़ करते हैं, उसका फ्रूट। मुरब्बा बनाना हो, चाहे आपको आंवला रीठा शीखा खाई हो, उन सब में फ्रूट यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है कि इसकी किस फॉर्म में देते हैं, स्वरस के फॉर्म में दिया जाएगा। और साथ में अगर स्वरस के फॉर्म में देंगे तो आप अराउंड ml में इसकी मात्रा देख सकते हो कितनी होगी। और साथ में क्या है, 50 ml तक मेनली हम कॉमनली यूज़ करते हैं, 40 से 50 ml जो भी स्वरस हम लिखते हैं उनमें आप ये कॉमन डाटा है जो लिख सकते हो। फिर आप चूर्ण जो है उसका कॉमन डाटा सबके लिए 3 to 6 ग्राम्स, ये बिल्कुल ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, स्वरस लिखा तो 40 to 50 ml, और चूर्ण है तो 3 to 6 ग्राम्स। अब इसके विशिष्ट योग आपको ज़रूर लिखने होते हैं लास्ट में एंड करते वक्त। तो आपको पता है आंवला कहाँ पे, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, त्रिफला भी लिख सकते हो, विबित अम्ल की और हरित की उसमें पड़ी होती है। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। हमने इसको प्रैक्टिकली भी दिखाया वर्चुअल वे से, और साथ में मैंने इसको ओवरऑल आपका कंक्लूड कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर वीडियोज़।